हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आज हम लोग 2021 का समान ज्ञान का पार्ट फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूप में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेलियोबॉटनी, बी ऑप्शन है इथनोबॉटनी, सी ऑप्शन है डेडोलॉजी, डी ऑप्शन है पेलनोलॉजी। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, पेलनोलॉजी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। हेप्ट्रोलॉजी, पहला ऑप्शन है हेप्ट्रोलॉजी, बी ऑप्शन है इथोलॉजी, सी है मैमोलॉजी, डी है मॉर्फोलॉजी। तो जो उभयचर का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में, उसका अध्ययन को बोलते हैं हम हार्पोलॉजी। ओके, ये सारी जैसे आपको बताया जाता है। इथोलॉजी क्या होता है? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जैसे पूछा जाए मैमोलॉजी, जैसे मैमोलॉजी हो गया, उसमें रहता है स्तनधारी, जो अध्ययन स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, स्तनधारियों का अध्ययन। ठीक है, स्तनधारियों का अध्ययन। अब जैसे मॉर्फोलॉजी, पादपों और जंतुओं का आकार ही है। जैसे इन जो पादप होते हैं, मतलब और जंतु पौधे और जंतुओं के संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, संरचना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो स्थापित दृश्य कला शिक्षा और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। हो सके पूछ दे कि किसने स्थापना की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रा का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है चनकन दर्रा, बी ऑप्शन है बोमाडेल दर्रा, सी ऑप्शन है हपुनगन दर्रा, डी ऑप्शन है कुमाजवंग दर्रा। तो ऑप्शन होगा बोमडिला दर्रा। ठीक है, जो तवांग और लहासा को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? बोमडिला दर्रा। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य में स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति का प्रदर्शित करते हुए देखा गया है? संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो शिल्पकारों के पोष मेले, जैसे पोष मेले आ गया, पोष मेले को लोक नृत्य, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शन करते हुए कहां देखा गया है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया। पहला ऑप्शन है 1645, बी ऑप्शन है 1398, सी ऑप्शन है 1452, डी ऑप्शन है 1215। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन है आपका बी, 1398। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हुआ क्या था कि तैमूर लंग जब भारत आया 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, तो उसमें क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिए। ठीक है, अब जैसे तुगलक वंश का शासक कौन था? तुगलक वंश का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जलालुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी नसरुद्दीन महमूद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? अल्ट्रासाउंड तरंगे, बी लेजर तकनीक, सी ब्लूटूथ तकनीक, डी इंफ्रारेड। तो
टीवी रिमोट कंट्रोल किससे कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगों से। क्वेश्चन नंबर डी, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन निजाम शाह, बी मोहम्मद बिन फरीद, सी खिजर खां, डी बहलूल खां। तो किसने की? खिजर खां ने। ठीक है, कब की? 1414 ईस्वी में। ठीक है, खिरज खां, इसको ऐसे भी लिखा जाता है खिरज खां। ठीक है, ये तैमूर लंग का सेनापति भी था, तैमूर लंग का सेनापति भी था। खिज्र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, एडिशनल जानकारी लेते रहिए करेगा, या आप लोग भी जब पढ़ा करिए तो देखा करिए। इन्होंने रैयत आला की भी उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? रैयत आला की, रैयत आला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी उत्तर प्रदेश। तो माजुली द्वीप जो है वो असम में स्थित है, और किस नदी से बना है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से। और तो इसमें कुछ पूछता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लानक ला दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी अंगलिहार दर्रा। तो कौन सा ऑप्शन है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? विस्फीति, बी अस्फीति, सी मुद्रास्फीति, डी मुद्रास्फीति मंदी। तो मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो ए पहला ऑप्शन है स्टील लोहा ऑक्सीजन, बी लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, सी लोहा नाइट्रोजन और आर्द्रता होगा, आर्द्रता नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर्द्रता। ठीक है, डी हीलियम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन बी होगा, लोहा ऑक्सीजन और आर्द्रता, 3 घटक होने चाहिए जंग लगने के लिए। 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ति कानून सहायता को प्रत्याशित करता है? पहला ऑप्शन है 39A, बी 32A, सी 43A, डी 48A। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 39A। ये कहता है समान नागरिक वाला करता है। अच्छा, दो और आपको आर्टिकल बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 40 पूछता है, आर्टिकल 40 ये क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। सबसे पहले यूपी पेट में भी यही क्वेश्चन आया था, यूपी पेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे बता दिया जाए 44 पूछता है, आर्टिकल 44 कहां पे है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता है। सबसे पहले कहां लागू हुआ? गोवा में, सबसे पहले गोवा में लागू हुआ, गोवा में लागू हुआ। ठीक है, और बस इतना भी पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य थे? ए फारूक अब्दुल्ला, बी मुरली मनोहर जोशी, सी लालकृष्ण आडवाणी, डी राम जेठमलानी। तो कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी कहां की सीट से जीते थे? गुजरात के, गुजरात के गांधीनगर से। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर सीट से जीते थे। ठीक है, ये भारत के गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? पहला, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, बी खादी उत्पाद पर टैक्स हटाना, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज में भाग लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। तो कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? ये रखी गई थी। अब भाई टैक्स हटाने के लिए थोड़ी ना कहेंगे, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी फार्मिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि दूध में क्या कौन पाया जाता है? दूध या दही में, दूध या दही में लैक्टिक, दूध या दही में लैक्टिक एसिड, दूध या दही में लैक्टिक एसिड। इमली में, इमली में टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, इमली में
टर्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऐसे आप लोग जितने भी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे खट्टे फलों में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में सिट्रिक, खट्टे फल में सिट्रिक, खट्टे फल में सिट्रिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। पहला ऑप्शन है डालीगंज गोल्फ क्लब, टॉलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता, बी क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नई दिल्ली, सी रॉयल प्रिंसेस गोल्फ कोर्स श्रीनगर, डी रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता में है जो। क्वेश्चन नंबर 19, बेरीएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है। पहला फेफड़े में, बी पाचन तंत्र में, सी नाक की नली में, डी हृदय में। तो कहां लाती है, पाचन तंत्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा अनुशंसित है। पहला ऑप्शन है किसान कल्याण सोसाइटी द्वारा, बी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सी कृषि लागत और मूल आयोग, डी माप और तेल आयोग। तो कृषि लागत और मूल आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डैश की कमी से रिकेटस का रोग होता है। पहला ऑप्शन विटामिन डी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। तो कौन सा आंसर होगा, विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन ग्लूकोज, बी ऑप्शन फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी ऑप्शन गैल्कोटोज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहिए तो इसका हम प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। रुकिए, यहां लिख देते हैं CO2 प्लस H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल, यहाँ प्रकाश क्लोरोफिल यहाँ रहेगा। तो क्या बनेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र है, हटा दीजिए इसको। H2O बनेगा और O2 बनेगा। अब इसको बैलेंस भी करना चाहेगा तो बैलेंस, लेकिन आप लोग में पूछते नहीं, हम बैलेंस इसको कर दे रहे हैं। 6 यहाँ रहेगा, 12 यहाँ, तो ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे 6O2। अब देख सकते हैं कार्बन के यहाँ ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर और 12 ऑक्सीजन इधर, टोटल हो गए कितने, 24। ठीक है, इधर भी जोड़ लीजिए, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 6 कितने होगा, 24। दोनों बैलेंस है। इसी तरह आप लोग कार्बन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी, सुजाता मनोहर, बी ऑप्शन अन्ना चांदी, सी लीला सेठ, डी रूमा पाल। तो कौन है, लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश है, कौन है, लीला सेठ। कौन है, लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। कहां पे है, पश्चिम बंगाल। जब हम लोग दार्जिलिंग आप घूमने जाइएगा तो स्टेशन आपको मिलेगा। कहां पे स्थित है ये स्टेशन, दार्जिलिंग। कहां है, दार्जिलिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट भी किया करिए और बताया करिए कैसी आप लोग की तैयारी है, कितने क्वेश्चन आपके 25 में से सही हो रहे हैं, तभी तो हम लोग को मोटिवेट हो गए। तो आप लोग जितने क्वेश्चन हो वो 25 में से जितने आपके सही हो वो आप लिखिए। बाकी कैसी क्लास लग रही है इसके बारे में आप कमेंट करिए, जैसे हमको भी मालूम चले। 25 क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। पहला ऑप्शन आर्टिकल 314, बी ऑप्शन आर्टिकल 341, सी 342, आर्टिकल 324। तो कौन सा है, आर्टिकल 324। आप लोग आज कमेंट जरूर करिएगा कैसी क्लास हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग को एक साथ 50 क्वेश्चन कराने चाहिए, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बाकी कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।